Hello बच्चों, let's read the question which says that what does the term heterogeneity mean? Mention any two factors which pose threat to biodiversity. यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें हेट्रोजेनिटी का मतलब बताना है, क्या होता है इस टर्म का मतलब। फिर कहा गया है हमें दो फैक्टर्स बताने हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी पर थ्रेट पैदा करते हैं। Here the key concept for this question is biodiversity type and causes of loss of biodiversity। बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। जब हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी की, तो बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी। लाइफ फॉर्म्स में आपको डिफरेंट वैरायटीज जो देखने को मिलती है। जैसे प्लांट ही देखोगे तो प्लांट किंगडम में भी आपको बहुत वैरायटीज के प्लांट्स देखने को मिलेंगे। एक पर्टिकुलर स्पीसीज में बहुत सारी सब स्पीसीज देखने को मिल जाती है। जैसे मैंगो, मैंगो में भी अगर आप देखोगे तो मैंगो भी कई टाइप की वैरायटी में देखने को मिलता है। तो वहां पर आप लोगों को क्या देखने को मिला है? डिफरेंट जेनेटिक स्ट्रेन्स देखने को मिल रहे हैं, पर सेम फिनोटाइपिक कैरेक्टर देखने को मिल रहा है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये बायोडाइवर्सिटी रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आते हैं बायोडाइवर्सिटी के टाइप पर। बायोडाइवर्सिटी के टाइप में एक चीज आप पढ़ते हो, जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी, इसे एकदम सिंपल शब्दों में बताने की कोशिश करूं तो जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंट जेनेटिक स्ट्रेन्स, डिफरेंट जेनेटिक स्ट्रेन्स, जेनेटिक स्ट्रेन्स बट सेम फिनोटाइपिक कैरेक्टर, बट सेम फिनोटाइपिक कैरेक्टर। कैरेक्टर, उसे ही हम बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था मैंगो का, मैंगो की बहुत सारे स्ट्रेन्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। 1000 वैरायटीज आप लोगों को मैंगो की देखने को मिल जाएंगी। तो ये क्या दिखा रहा है? ये जेनेटिक डाइवर्सिटी दिखा रहा है। इसे ही हम बोलते हैं हिट्रोजेनिटी। क्या कहते हैं हम? हिटेरोजेनिटी। बेसिकली हिट्रोजेनिटी का मतलब क्या है? डिफरेंट जेनेटिक स्ट्रेन्स हैं बट सेम फिनोटाइपिक कैरेक्टर है। फिर हमसे नेक्स्ट क्या पूछा गया है? नेक्स्ट पूछा गया है कि मेंशन एनी टू फैक्टर विच पोज थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी। अब हमें दो फैक्टर बताने हैं जो कि बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट पैदा करते हैं। तो बेसिकली कॉजेज हमें बताने हैं लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के। तो कॉजेज क्या हैं? कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, यही फैक्टर्स हो जाएंगे जो कि थ्रेट पैदा करते हैं बायोडाइवर्सिटी को। तो सबसे पहला है हैबिटाट लॉस, हैबिटाट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन। इसका मतलब समझिए, हैबिटाट लॉस मतलब आप लोगों ने जंगल काट दिया जहां पर ऑर्गेनिज्म रहता था, जिसकी वजह से उसका हैबिटाट लॉस हो गया। और जो जानवर झुंड में रहते थे, अब वो क्या करेंगे? वो स्प्लिट हो जाएंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से कई ऑर्गेनिज्म जो झुंड में रहना पसंद करते थे वो अब अलग अलग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। फ्रेगमेंटेशन हो गया है। तो इस वजह से बायोडाइवर्सिटी को सबसे ज़्यादा लॉस पहुंचता है, फ्रेगमेंटेशन और हैबिटाट लॉस की वजह से। सेकंड है ओवर एक्सप्लॉइटेशन, ओवर एक्सप्लॉइटेशन। ज़रूरत से ज़्यादा किसी ऑर्गेनिज्म को अगर आप एक्सप्लॉइट करते हो अपने यूसेज के लिए, तो वो भी एक्सटिंक्ट कर जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो पैसेंजर पिजन, लोगों ने इतनी ज़्यादा हंटिंग करी पैसेंजर पिजन की जिसकी वजह से वो एक्सटिंक्ट कर गया। डोडो एक्सटिंक्ट कर गया। तो ये कॉजेज हैं लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।